हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि आखिर में जो लास्ट के 3 महीने रह चुके हैं, दैट इज आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में भी आपको 27 अप्रैल को एग्जाम है, तो आपके पास पूरा अप्रैल का महीना भी है प्रिपरेशन करने के लिए फॉर WBC 2025। ओके, सो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली कि मैथ्स को कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छे से क्या स्ट्रेटजी आपको मैथ्स को लेके रखना चाहिए। क्योंकि मैथ्स पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं ना, क्योंकि मैथ्स आपका अकेला 100 मार्क्स का होता है। अगर किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है तो WBCI में अच्छा रैंक हो जाएगा उसका, क्योंकि 100 मार्क्स का अकेला आपको मैथ्स ही होता है। तो मैथ्स पे आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा और मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं कि लास्ट के 3 महीने आपको कैसे तैयारी करना चाहिए मैथ्स को लेकर स्पेशली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, WBCI के लिए सबसे हेल्पफुल चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और पसंद है वीडियो एंड तक देखना तो लाइक जरूर कर देना। ओके, और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, क्योंकि सारे वीडियोस मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं, पोस्ट कर देता हूं, जिससे आपको कोई वीडियो, कोई अपडेट्स रिगार्डिंग WBCI मिस ना हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाओ। क्रैश कोर्स अगर फॉलो कर रहे हो तो मैथ्स का क्रैश कोर्स, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा हमारे चैनल पे। उसके साथ साथ अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है प्रॉपर जहां से आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मैथ्स के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, तभी आपका मैथ्स अच्छा हो सकता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नहीं है तो आप हमारे वाले स्टडी मटेरियल को जाके अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका प्राइस सिर्फ हम लोगों ने बहुत ही चीप रखा है, दैट इज आपको 149। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स है। आपको नहीं सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको क्लास नोट्स मिलेगा, साथ में आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, क्योंकि एंड के दिनों में आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे एग्जाम की पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। तो सारी चीजें अपन बात करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप में इनरोल रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जाके ज्वाइन हो जाओ, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर दो। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है मैं सारे चैप्टर्स आपके सामने दिखा देता हूं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से चैप्टर का, हालांकि मैंने एक वीडियो किया है जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज समझा रखा है कि आखिर में WBCI में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो सेट्स एंड रिलेशन, सारे चैप्टर्स की मैं बात कर देता हूँ थोड़े बहुत। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन इजी चैप्टर है, आप उसको 1-2 दिन में कर सकते हो। लॉगरिथम और सेट रिलेशन आप एक दिन में कर सकते हो। देखो लॉग के क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको लॉगरिथम बेसिक चैप्टर, मतलब इसका यूज आपको बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में दिख जाएगा। ठीक है, कि आप एंड में क्वेश्चन सॉल्व करते आओगे, पता चलेगा उसमें लॉग दिख ही रहा होगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, जैसे आप इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, मतलब पढ़ोगे ये चैप्टर्स तो उसमें लॉगरिथम दिख ही जाएगा। तो इसलिए लॉग को मत छोड़ना। ओके, एक वीडियो है मेरा, आप जाके देख सकते हो, लॉगरिथम का प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मोस्ट इजी चैप्टर मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि 9-10 से भी आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इसके पढ़ के आ रहे हो, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स है, तो इसको पढ़ना ही है, इसको पढ़ना ही है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज की भी बात यहाँ पे चल रही थी। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखो आप 9-10 से थोड़े बहुत पढ़ के आ रहे हो, तो इसको ही मत छोड़ना, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, तो इसकी प्रैक्टिस आपको सही से करनी पड़ेगी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी, मैं इजी और डिफिकल्ट और मॉडरेट लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स तो करना ही है, इजी है आपको, और ये इसलिए करना है क्योंकि सेट्स एंड रिलेशन तो इजी है। लॉगरिथम आपको बेसिक चैप्टर है। ठीक है, बेसिक चैप्टर है, और मेरे साथ जाके पढ़ लेना, लॉग आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 9-10 में कभी देखे नहीं होते हो, पहली बार आपको मिलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वेटेज में नहीं बता रहा इस वीडियो में। मैं आपको एक बार इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर बता दे रहा हूं, फिर मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, एंड तक देखना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देखो मॉडरेट है, आपको इजी, तो इजी बहुत सारे स्टूडेंट को इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको इजी के सेक्शन में इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये थोड़े से इसके क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे जो थोड़े बहुत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऑपरेशंस नहीं दिमाग में क्लिक करेगा कि कैसे आगे प्रोसीड करें। ठीक है, लेकिन आप एक बार जाके पढ़ना, आपको थोड़ा बहुत इजी लगेगा, लेकिन फिर भी मैं मॉडरेट की लिस्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी मैं आपको मॉडरेट की लिस्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, मॉडरेट की लिस्ट में रख रहा हूं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखो, अगर आप दिमाग स्ट्रांग है, आपका बिल्कुल दिमाग थोड़ा शार्प है, तो इजी है, वरना ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। तो इजी भी रख सकते हो, डिफिकल्ट भी। जो स्टूडेंट को समझ में आ गया, क्लिक कर गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके लिए तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी, अब पीएनसी आती है तो प्रोबेबिलिटी भी आप इजी या फिर डिफिकल्ट रख सकते हो, ठीक है। फंक्शन की बात कर ले तो बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बच्चों को ये इजी लगता है, ये इजी चैप्टर ही है लेकिन लेंदी है, ठीक है। मैं आगे बता दूं, लेंदी है, पढ़ने में काफी टाइम लगता है। जो मेरा वेटेज वाला वीडियो है उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ सभी चैप्टर्स को लेके कि आपको कितना वेटेज है, क्या पढ़ना चाहिए या नहीं, स्किप कर देना चाहिए। आज के वीडियो में मैं वो बात नहीं करने वाला, मैं आपको एक परफेक्ट प्लान देने वाला हूँ। उससे पहले मैं सारे चैप्टर्स का लिस्टिंग कर रहा हूँ, कौन इजी है, कौन मॉडरेट है, कौन डिफिकल्ट है, आप उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मोस्ट इजी चैप्टर, इसके क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर आप अच्छे से सीख गए तो ये भैया इजी ही है, ठीक है। इजी या फिर आप मॉडरेट भी रख सकते हो, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं, अगर आप अच्छे से सीख गए हो तो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में, अच्छे से नहीं सीखो तो फिर इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलस का ही पोर्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, आपको लग रहा होगा सर आपको तो सब इजी लगेगा, नहीं, आप अच्छे से सीख लो इस सारे चैप्टर्स को, मैं सच में बता रहा हूँ ये सच में इजी है, या फिर आप इसको मॉडरेट में रख सकते हो, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट को। लेकिन अगर आप अच्छे से देखो, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को डिफिकल्ट रखा भी है, जैसे आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सच में डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर में बोल रहा हूँ इजी ना, ये नहीं कि इजी आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखे हो तो सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट है, ओके। ट्रिगो फेज 1, ट्रिगो फेज 2, ट्रिगो फेज 3 थोड़ा सा आपको करने में टाइम लगेगा, इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं यहीं पे कि इसके फॉर्मूले गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये अपने इसके फॉर्मूले स्किप करते तो आपको मैथ्स कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरा कैलकुलस है, इसके फॉर्मूले पूरा कैलकुलस है। आप जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कैलकुलस, उनको पता है कि सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला काम में आएगा, तो इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सही से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये अगर आप, मैं बोलता हूं अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो भले आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम में आप नॉट स्किप नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्योंकि बहुत वेटेज होता है और देखो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। इसको सीखना, इसको समझना, इसके क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिफिकल्ट होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ नहीं स्किप करना, क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा होता है, आप जाके वेटेज वाला वीडियो देख सकते हो। वेक्टर 3D डिफिकल्ट भैया, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वेक्टर 3D को, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में भी, और इसके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कौन इजी है, कौन मॉडरेट है, कौन डिफिकल्ट है, अब चैप्टर करूं कैसे, ठीक है। तो देखो, मैंने पॉइंट वाइज सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया कि इस 3 महीने में आपको करना क्या। कंप्लीट योर सिलेबस टिल मार्च, मतलब अगर आप मार्च के एंड में बैठे हो, मार्च के एंड नहीं, मार्च, हाँ, मार्च के एंड में बैठे हो और स्टिल आपका सिलेबस कोई लेफ्ट है, कोई चैप्टर बचा हुआ है, तो आप छोड़ दो, अब मत पढ़ो उसको। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में अगर आप अब सिलेबस लेके बैठ रहे हो ना, तो फिर वो बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब एक बच्चे ने बोला सर नहीं हुआ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट, तो अभी अभी मैंने क्या बोला, मार्च तक जितना चैप्टर पढ़े हो आपके लिए वही सिलेबस है। सुनना ध्यान से, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा तो सिलेबस से डिलीट कर दो अपना, भूल जाओ कि बाइनोमियल थ्योरम नाम की कोई चैप्टर भी है मार्च के एंड तक, ठीक है। तो मार्च के एंड तक जितना पढ़े हो वही आपके साथ रहना चाहिए, तो जल्दी से आगे सिलेबस कंप्लीट पे फोकस करो इन 2 महीने में, फरवरी में और मार्च में। अब सिलेबस कंप्लीट करना है तो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने एक रोड पूरा मैप मतलब अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैथ्स के लिए स्पेशली समझाते रहो, ठीक है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल मान जाओ आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बाइनोमियल पढ़ रहे हो, ठीक है, और इसके पहले आप जस्ट पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनना ध्यान से, एकदम अच्छे से फिर से समझा दे रहा हूं। अब अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो और इसके पहले अगर आप पढ़ के आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे 3 काम करने हैं भैया। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज करना है डेली, जब तक आप बाइनोमियल पढ़ रहे हो तब तक, जब तक आपकी बाइनोमियल की क्लास चल रही है तब तक आपको क्वाड्रेटिक को नोट्स से रिवाइज करना है। साथ में इसके अगर क्वेश्चंस कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कर चुके हो, कुछ रह गए तो आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन आप सिर्फ इसको रिवाइज करो, ज्यादा फोकस करो इसके रिवाइज करने पे, कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सही से सीख जाओ, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 काम करना है, एक तो क्लास करना ही करना है जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से, किसी और से भी पढ़े तो क्लास करना है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सुनना, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। कहां से प्रैक्टिस करना है, ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 and exercise 1 and 2 for chapter having high weightage in exam,
जिसका भी वेटेज ज्यादा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेटेज ज्यादा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वेटेज ज्यादा है, उसका एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व कर लो, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पकड़ लो, अगर नहीं है तो हमारे वाले में ज्वाइन हो जाओ, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 और 2 एटलीस्ट जरूर सॉल्व कर लो। बुक के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे अभी से तो टाइम बहुत कम है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल में ना क्लासिफाई करके क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल पकड़ो, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट मटेरियल का आप पकड़ो, उसके एक्सरसाइज 1 और 2 को सॉल्व करो। अगर उसका वेटेज ज्यादा है तो, और अगर नहीं उतना वेटेज, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसका उतना वेटेज नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, तो आप उसके एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, प्रैक्टिस। ओके, दूसरा आपने प्रैक्टिस कर लिया। तीसरा, अब इसके 3 काम करने हैं भैया। तीसरा इसका काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स बनानी है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स में आपका, अगर आप मैथ्स का बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन आपको अब सर पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? पढ़ते पढ़ते बच्चे को पता चल जाता है, सॉल्व करते करते पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन। जैसे इंटीग्रेशन में साइन एक्स, क्या आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखोगे? नहीं ना, ठीक है। तो आपको पढ़ते हुए ही पता चल जाता है, हर स्टूडेंट को टीचर भी पढ़ाते टाइम बोल देता है कि हाँ ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लो। दूसरा, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में होना ही चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स को लिख डालो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये वैरायटी के क्वेश्चन इस डायलॉग से सॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास कराया, जिसमें आपको सिखाया इंटीग्रेशन में e की पावर x fx प्लस में f डैश x टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप हिंदी में लिख लो कि e की पावर x fx आंसर होता है इसका। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, कॉन्सेप्ट को उस लैंग्वेज में लिख डालो। ये 3 चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में दिखनी चाहिए। ये काम में आएगा आपको अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप लॉन्ग नोट्स से नहीं पढ़ सकते, आप शॉर्ट नोट्स से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 काम आपको अभी करना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम को लेके, कहने का मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हो करंट में, ये 3 काम करना। अब आपने बाइनोमियल पढ़ लिया, ठीक है, ये 3 काम भी कर दिया। अब आप बढ़ गए फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, पीएनसी पे, ठीक है। तो फिर बाइनोमियल का क्या करना है? सिर्फ रिवाइज, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी सब तीनों तो आप कर चुके हो ना पढ़ते हुए, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है। कहां से? सिर्फ नोट्स से। नोट्स जो आपने बना रखा है, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं, लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स को आपको एंड के दिनों में लॉन्ग नोट से रिवाइज करना, और फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 3 काम करने। अगर ये 3 काम आपने किया और पिछले चैप्टर को रिवाइज किया, बिलीव मी ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होगा और आपके सारे चैप्टर्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप मेरा फॉलो करना, ऑनेस्टली फॉलो करना। और देखो, ये 3 काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम सेटिंग आपकी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई की जो सेटिंग है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3 काम करने में, और ये 3 काम आपको सेपरेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अगर कर रहे हो तो अच्छा खासा टाइम आपको अपने पढ़ाई पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैंने दूसरा बात बोला है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैथ्स आपको सिर्फ आपको पढ़ के नहीं आएगा। जब तक आपका खुद का पेन नहीं चलेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर मैंने बोला देखो, एंड के दिनों में इन अप्रैल, जब आपका 27 अप्रैल को आप पेपर देने जाओगे, तो अप्रैल का जो 1 अप्रैल है उस दिन से क्या करना है आपको? पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर देने, पीवाईक्यूज सॉल्व करने स्टार्ट कर देने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना है कि आखिर में मैं जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूं वो एग्जाम का लेवल क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब भी बिल्कुल पीवाईक्यूज सॉल्व मत करना एंड के दिनों में अप्रैल, क्योंकि फ्रेश रहेगा थोड़ा, ठीक है, फ्रेश रहेगा थोड़ा, उस टाइम करोगे वही चीज आपको याद रहेंगी और 27 अप्रैल को वही आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। जो चैप्टर का लेस वेटेज है, आप 2020 से 2024 के पेपर, ज्यादा पुराने पेपर्स नहीं टच करने, क्योंकि पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। हाई वेटेज जो चैप्टर का है वो आप 28 से 18 से लेके 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिनका वेटेज ज्यादा है। अब सर ये कैसे पता चलेगा? ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करोगे, सारे वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। और अप्रैल के महीने में या फिर मार्च में हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले फॉर WBJ, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। या तो हम लोग का ज्वाइन कर लेना, या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे WBJ की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो रही है, आप ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर भी मैंने बोला था, अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एज अ टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, घड़ी में अलार्म सेट करके 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का सेट करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई लाइक टेस्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, और नहीं तो ज्यादा बेटर होगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, और ये 3 काम मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था मैथ्स को लेके, वो अभी फिर से बोल रहा हूँ कि एक तो क्रैश कोर्स चल रहा है चैनल पे, जाके फॉलो कर लो। रिवाइज कॉन्सेप्ट्स को करना है नोट से, ये भी मैंने आपको बोल दिया था। और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, साथ में आपको वीक चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, अभी से टाइम है। एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट जरूर सीख जाना। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों, क्योंकि आपका किस्मत अगर थोड़ा सा खराब रहा तो आपने जो चैप्टर छोड़ रखा है ना उसके इजी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, इसलिए किसी को भी छोड़ो मत, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो। और जो स्ट्रांग चैप्टर है उसको और स्ट्रांग करने का तरीका क्या है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अब आपको समझ में कि आपको मैथ्स को लेके क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट में। आप उस अकॉर्डिंग चैप्टर्स को देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट आपको प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चले जाना, जहां मैंने मैथ्स के सभी चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। जो चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ाया है वो जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि फरवरी मार्च 2 महीना टाइम है अपने पास। तो मैथ्स को लेके थोड़ा मतलब सीरियस हो जाना और इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि अकेला 100 मार्क्स का होता है आपके डब्ल्यूबीसी एग्जाम में। ठीक है, और जो मैंने आपको पूरा सिखाया कि कैसे आपको करंट चैप्टर्स पे क्या काम करना है, और जो पीछे पढ़ के है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उसको भी रिवाइज करते रहना है नोट्स। उसको छोड़ना कब है, जब आप अगले चैप्टर पे मूव कर जा रहे हो। ठीक है, तब आप उसको छोड़ सकते हो, मतलब तब आप उसको अभी मत देखो, एंड में देखना फिर शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो, चैनल पसंद आ रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे डेली कंटेंट, अच्छे कंटेंट आपको डेली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।